प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है महाभारत के सभी प्रश्नों का संग्रह। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे महाभारत से रिलेटेड सभी प्रश्न। तो बड़े ही ध्यान से आप सुनेंगे, और मेरा ऐसा विश्वास है यदि आप ध्यान से लेक्चर सुनेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आप गलत नहीं करेंगे, सही ही करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है महाभारत के प्रश्न। तो ध्यान दो बेटे, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो क्या है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, महर्षि वेद व्यास। और महर्षि वेद व्यास का मूल नाम क्या था? तो कृष्ण द्वैपायन। और महर्षि वेद व्यास जी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के वस्थली गांव से बिलोंग करते थे। किस गांव से? वस्थली गांव से। आजकल ये वस्थली गांव करनाल में आता है। तो याद रहेगा बेटे आपको। आगे देखिएगा, इसके लेखक हैं गणेश। महाभारत को लिपिबद्ध किसने किया? गणेश जी ने किया। महाभारत की रचना हरियाणा में कहां पर हुई? तो जगह याद रखना, यह है आदि बद्री नारायण तीर्थ, और यह पड़ता है यमुनानगर में। कहां पर बेटे? तो यमुनानगर के आदि बद्री नारायण मंदिर में महाभारत रचा गया। किस नदी के तट पर लिखा गया महाभारत? सरस्वती नदी। अपना हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर बसा था। किस नदी के? सरस्वती नदी के तट पर बसा था हरियाणा। और सरस्वती नदी को हरियाणा में कई नामों से जाना जाता है, जैसे हरियाणा की शापित नदी, लुप्त नदी, पवित्र नदी, सभी नदियों की माता। तो ये है सरस्वती। सरस्वती नदी को लुप्त होने का शाप महर्षि वेद व्यास ने दिया था। ठीक है बेटे? जब वे महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी का प्रवाह इतना तेज था कि व्यास जी को लिखने में डिस्टरबेंस महसूस हुआ और उन्हें गुस्सा आ गया था। तो उन्होंने सरस्वती नदी को लुप्त होने का शाप दे दिया था। और यही वो ग्रंथ है महाभारत, जिसकी रचना भगवान गणेश जी ने अपने दंत से पूर्ण की है। खुदाई कार्य मुगलावली। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किस गांव से खुदाई कार्य आरंभ हुआ? तो बेटे वो गांव कौन सा है? तो वो है मुगलावली गांव। और ये मुगलावली गांव यमुनानगर में पड़ता है। अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? तो ये है बेगू, और बेगू है सिरसा में। सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं सीएम। तो इस समय सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मनोहर लाल खट्टर। सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ किस गांव से हुआ? रोलाहेरी से हुआ। रोलाहेरी यमुनानगर में है। 21 अप्रैल 2015 को विधानसभा स्पीकर श्री कंवरपाल गुर्जर ने इसका शुभारंभ किया। तो याद रहेगा ना? हाँ जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल कंवरपाल गुर्जर आप जानते हो किस पद पर हैं? हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कहां से? यमुनानगर के जगाधरी से है। नरकासुरी तीर्थ, बाणगंगा, ये जो तीर्थ है ना बेटा, देखो जहां पर अर्जुन ने बाण मार करके गंगा प्रकट की थी, गंगा पुत्र भीष्म अपने दादाजी के लिए, तो वो स्थान सरस्वती नदी के तट पर ही था। उसका नाम है नरकासुरी तीर्थ। इसको बाणगंगा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये मुस्तफाबाद जो है, इसका नया नाम सरस्वती नगर हो गया है, और मुस्तफाबाद यमुनानगर में है, सरस्वती कुंड के पास। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सरस्वती कुंड किस जिले में है, तो निशान लगेगा यमुनानगर में है। हथनी कुंड यमुनानगर में है।
कलेश्वर कुंड यमुनानगर में है, नवग्रह कुंड कैथल में है, अष्टग्रह कुंड भिवानी में है, याद रहेगा बेटे। सूर्य कुंड मंदिर है और वो भी यमुनानगर में है, और सूरज कुंड कहां पर है? फरीदाबाद में। तो इन कुंडों को भी अच्छे से याद कर लेना, इन कुंडों से रिलेटेड क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार आया है। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से पुकारते थे? बहुधान्यक, यानी कि बहुत धन धान्य से समृद्ध प्रदेश, और इसे कुरु जंगल भी कहते थे, हरिधान्यक भी कहते थे। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता, और जय संहिता में 8800 श्लोक थे। महाभारत में कुल श्लोक कितने हैं? 1,00,000। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हुआ? जय संहिता में 8800, महाभारत में 1,00,000, दोनों हैं एक ही। तो महर्षि वेद व्यास जी तो महाभारत को बोल रहे थे, गणेश जी लिपिबद्ध कर रहे थे, तो कुछ कठिन श्लोक भी थे जिनको समझने के लिए वेद व्यास जी को एक्सप्लेन करना पड़ा, गणेश जी को सुनना पड़ा, तो तब उनकी संख्या कितनी हो गई? तो उनको भी काउंट किया गया तो संख्या हो गई 1,00,000। महाभारत है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? तो महाभारत के अध्यायों को पर्व कहते हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। पहले पर्व का नाम है आदि पर्व, और अंतिम 18वें पर्व का नाम है महाप्रस्थान पर्व। तो बेटे याद रहेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका बिंदु है ये, आगे देखिएगा। अब है महाभारत की लड़ाई कब हुई? तो 900 ईसा पूर्व। कब हुई बेटे? 900 ईसा पूर्व महाभारत की लड़ाई हुई है। महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईसा पूर्व। योद्धा कौन कौन थे? कौरव और पांडव, दोनों के वंश का नाम था कुरुवंश, तो दोनों ही कुरुवंशी थे। दोनों ही क्या थे बेटे? कुरुवंशी थे दोनों। युद्ध चला, 18 दिन तक लड़ाई चली महाभारत की। युद्ध से पहले उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को। अर्जुन दुखी हो गया था, हताश हो गया था, उदास हो गया था, निराश हो गया था, तो भगवत गीता का उपदेश किस तीर्थ पर दिया? ज्योतिषर तीर्थ। कहां पर है? कुरुक्षेत्र। इस ज्योतिषर तीर्थ को भगवत गीता की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। किस पेड़ के तले दिया? बरगद के पेड़ के तले दिया। गीता का उपदेश बरगद के नीचे दिया गया था। हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल, याद रखिएगा। तिथि एकादशी, मोक्षदा तिथि। एकादशी तिथि रविवार का दिन, 45 मिनट में उपदेश दे दिया। शुक्ल पक्ष गीता ली गई है महाभारत के छठे पर्व से ली गई, और महाभारत के छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व, याद रहेगा। और भगवत गीता में कुल श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं। ऐसा कौन सा मंदिर है हरियाणा का जिसकी दीवारों पर भगवत गीता के 700 श्लोक लिखे गए हैं? तो उस मंदिर का नाम है बिरला मंदिर। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट बिंदु है। तो गीता में श्लोक हैं 700 श्लोक, याद रहेगा बेटे। देखो गीता ली गई कहां से? महाभारत के छठे पर्व से ली गई, भीष्म पर्व से ली गई। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, अंतिम 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। सबसे छोटा अध्याय है 15वां, जिसमें 20 श्लोक है। सबसे बड़ा अध्याय है 18वां, 78 श्लोक है। 18वें का नाम मोक्ष संन्यास योग, 15वें का नाम पुरुषोत्तम योग। गीता का उपदेश किसने किसको दिया? भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया भगवत गीता का उपदेश। गीता किसने किसको सुनाई? तो याद रखिएगा, संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। किसकी कृपा से सुनाई? अपने हरियाणा में वस्तली में ऋषि था जिसका नाम था महर्षि वेदव्यास, तो उसके आशीर्वाद से संजय लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। कुरुक्षेत्र की सभी घटनाओं को दिल्ली में बैठ करके देख रहा था। गीता में वर्णन मिलता है 3 योगों का। सबसे पहले ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग।
पर गीता का प्रमुख योग है कर्म योग। पिछली बार HSSC ने क्वेश्चन पूछा था कि गीता में किसका वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तो आंसर आएगा डी उपर्युक्त सभी का। गीता का आरंभ हुआ धर्म शब्द से, विश्राम हुआ मम शब्द पर। अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। गीता मनीषी कौन है हरियाणा में? स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती। स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जो हैं ये हरियाणा के प्रमुख गीता विद्वान हैं। गीता महोत्सव के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे देखिएगा, युद्ध के आरंभ में देखो महाभारत की लड़ाई कहां हुई? तो लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र में। जहां पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, यहीं पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, कौरवों और पांडवों की सेना। हरियाणा का सबसे पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में, जिसकी स्थापना देश रत्न महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों से हुई। याद रखा बेटे। तो श्री कृष्ण जी ने शंख बजाया पांचजन्य, क्योंकि पांचों की रक्षा करनी थी। अर्जुन ने बजाया देवदत्त, भीम ने बजाया पुंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, अंत में विजय युधिष्ठिर को मिली। भीम ने पौंड्र, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। तो याद रहेगा ना, कोई आगे देखिएगा। गीता हरियाणा का राजकीय ग्रंथ है, इंडिया का राष्ट्रीय ग्रंथ है। कौरव सेना के प्रथम सेनापति गंगापुत्र भीष्म, जिनका मूल नाम था देवव्रत, ये भी HSSC में पूछा गया था कि गंगापुत्र भीष्म का मूल नाम क्या था? देवव्रत था। और भीष्म पितामह और कर्ण, द्रोणाचार्य, ये तीनों परशुराम के शिष्य थे। और परशुराम हरियाणा के राम राय गांव से बिलोंग करते हैं। और राम राय हृदय ये पड़ता है जींद में। तो कौरव सेना के प्रथम सेनापति गंगापुत्र भीष्म, जिनका मूल नाम था देवव्रत, इन्होंने महाभारत के युद्ध को 10 दिन तक संभाला था। दूसरे सेनापति द्रोणाचार्य गुरुग्राम से, जहां पर आज शीतला माता मंदिर है, यहीं पर द्रोणाचार्य का कोचिंग सेंटर हुआ करता था। याद रहेगा, हरियाणा का राजकीय मंदिर शीतला माता मंदिर, जिसकी स्थापना 1645 ईस्वी में जाटों के महान राजा जवाहर सिंह के द्वारा की गई थी। याद रखना बेटा, इंपोर्टेंट बिंदु है। और शीतला माता मंदिर, तो ये शीतला जो माता है ये द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि हैं, जो सती हो गई थी और तब से उसका नाम पड़ा शीतला देवी। चेचक माता के नाम से भी जानी जाती है ये। तो द्रोणाचार्य ने युद्ध संभाला था 5 दिन तक। तीसरे सेनापति दानवीर कर्ण करनाल से, और 2.5 दिन तक इन्होंने संभाला था। तो कर्ण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार देखिएगा। कर्ण झील पूछा जाए तो करनाल में, कर्ण का टीला पूछा जाए तो थानेसर कुरुक्षेत्र में, और गोकर्ण तीर्थ पूछा जाए तो रोहतक में। कर लेंगे ना बेटे, आगे देखिए। महाभारत की सेना कुल कितनी थी? 18 अक्षौहिणी सेना। 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के युद्ध के कौन से दिन हुई थी? तो 13वें दिन हुई थी। कौन से दिन बेटा? 13वें दिन हुई थी। अमीन गांव में हुई थी। अमीन गांव कुरुक्षेत्र में आता है। आजकल अमीन गांव का नया नाम हो गया है अभिमन्युपुर। पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र, यह भी एक बार HSSC ने पूछा था। अगर पांडवों में ज्येष्ठ पुत्र पूछा जाए तो युधिष्ठिर होगा। पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र पूछा जाए तो प्रजोतपति होगा। प्रजोतपति। अर्जुन के नाम कपिध्वज, धनंजय, सव्यसाची। बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण उसे सव्यसाची कहा जाता था। और अर्जुन को एक रथ प्राप्त हुआ था अग्निदेव से, और एक धनुष प्राप्त हुआ था जिसका नाम था गांडीव धनुष। और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान जी का चिन्ह होता था, इसलिए अर्जुन हर बार विजेता रहता था।
तो अर्जुन के रथ पर किसका चिन्ह था? श्री हनुमान जी का चिन्ह था, कपि ध्वज। कपि माने हनुमान। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव, कर्ण के धनुष का नाम विजय, विष्णु के धनुष को कहते हैं सारंग, सारंग, और महादेव के धनुष का नाम है पिनाक, राम के धनुष का नाम है कोदंड। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के बेटे, पंजाब के रहने वाले थे ये। अर्जुन को महादेव से मिला पाशुपत अस्त्र, पाशुपत अस्त्र कहां मिला था? अंबकेश्वर तीर्थ में, अंबकेश्वर तीर्थ में मिला था, और ये अंबकेश्वर तीर्थ कैथल जिले में पड़ता है। महाभारत में चिरंजीवी कितने थे? 7 चिरंजीवियों में 3 चिरंजीवी हरियाणा से थे, हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भीष्म के पिता महाराज शांतनु ने दिया था। तो याद रहेगा बेटे, शांतनु। नकुल दिग्विजयम महाभारत के इस अध्याय में किसका वर्णन है? और रोहतक और सिरसा का वर्णन है। एकलव्य का अंगूठा जिस जगह पर लिया गया था उसे कहते हैं खांडसा तीर्थ, और ये खांडसा तीर्थ गुरुग्राम में है। यहां एकलव्य का एकमात्र मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एकलव्य का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, तो गुरुग्राम में है। अभिमन्यु का मंदिर किस जिले में है, तो अमीन गांव में है, यानी कि अभिमन्युपुर में है। शीतला माता मंदिर द्रोणाचार्य की पत्नी गरीबी से जुड़ा है। गीता भवन संस्थान कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। तो बच्चों याद रहेगा, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनकी शादी कहां हुई थी? हरियाणा के रेवाड़ी में। रेवाड़ी का प्राचीन नाम था रेवती नगर। तो रेवाड़ी की राजकुमारी थी जिसका नाम था रेवती। बलराम को देख करके शी फॉल इन लव, प्यार में बावली हो गई थी। तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जो ससुराल है वो हरियाणा का कौन सा जिला है? तो वो है रेवाड़ी जिला। याद रहेगा बेटे, रेवाड़ी। बलराम की बहुत बड़ी प्रतिमा रोहतक के अस्थल बोहर से प्राप्त हुई। अस्थल बोहर जो रोहतक का है, यही भीम और दुर्योधन को बलराम जी गदा युद्ध सिखाते थे। तो भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध के गुरु कौन थे? बलराम जी थे। कौन थे? बलराम जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन छिप गया था तालाब में। तो वो तालाब हरियाणा में कहां पर है? तो वो है जींद गांव का इक्कस तालाब। जींद के इक्कस गांव का तालाब, याद रखिएगा। हरियाणा में द्रौपदी घाट कहां पर है? तो द्रौपदी घाट है पलवल में। कहां बेटे? पलवल में। तो पांडवों की पंचवटी के नाम से भी पलवल को जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है। पंच तीर्थ कहां पर है पांडवों के नाम से? तो ये है भिवानी के तोशाम में। भिवानी के तोशाम में है। कर लेंगे बेटे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिएगा, क्या कि जो महाभारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और संस्कृत भाषा में है, देवनागरी लिपि में है। रामायण महाकाव्य की रचना भी अपने हरियाणा में हुई। कहां पर? मुंदड़ी गांव में हुई, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और महर्षि वाल्मीकि का जन्म स्थान भी हरियाणा का मुंदड़ी गांव है, कैथल जिले में आता है। कौन सा गांव? मुंदड़ी गांव। कुरुक्षेत्र को सबसे पहले धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में कहा गया? तो भगवत गीता में कहा गया। किसमें कहा गया? भगवत गीता। तो याद रहेगा बेटे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और परीक्षा में जाने से पहले एक बार महाभारत पर बने इस वीडियो को आप जरूर सुन करके जाएं। निस्संदेह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आप जानते हो पांडवों का वंशज कौन था? अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। उस परीक्षित को सांप ने डस लिया था। तक्षक नाम के सांप ने उसे काटा था क्योंकि उसको शाप मिला था, और सांप के डसने से परीक्षित की मृत्यु हुई। और परीक्षित का बेटा था जनमेजय।
तो हरियाणा में जनमेजय ने सांप यज्ञ भी किया था, जिसे नाग यज्ञ बोलते हैं। तो हरियाणा में राजा जनमेजय ने नाग यज्ञ किया था। कहां पर? सफीदों में किया था। तो सफीदों का प्राचीन नाम भी क्या था? सर्प दमन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा में नाग यज्ञ किसने किया था? तो वो किया था राजा जनमेजय ने। राजा जनमेजय की राजधानी थी कौन सी? दूसरी राजधानी थी उनकी असंध। करनाल में आता है असंध का। तो याद रहेगा। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलिए। लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं भी बोल रहा हूं जैसे वो बोलते हैं। और बेटे, परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर आप देख करके जाएं, क्योंकि महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार HSSC पूछता है और ये आपका गलत नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को राधे 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 राधे।